हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 यानी कि 7 अप्रैल 2025 को जो नवीनतम पाठ्यक्रम जारी किया गया था, उस पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों राजस्थान भूगोल के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं, उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी एक क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी दूसरे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। दोस्तों, राजस्थान का भौतिक स्वरूप से संबंधित टॉप 100 प्रश्न बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अगर आपने पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान भूगोल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी क्लासेस जरूर देखें। दोस्तों, ये है राजस्थान भूगोल का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का सिलेबस। 20 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें अपन ने पिछली क्लास में राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित प्रश्न पढ़े थे। आज अपन भौतिक स्वरूप से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। कल अपन भौतिक विभाजन है वो अलग पढ़ेंगे और भौतिक स्वरूप अलग पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप से संबंधित देखिए पहला प्रश्न है, बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है और इनमें वे प्रश्न भी शामिल किए गए जो हाल ही में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक एक प्रश्न है वो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती पठार। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों, देखिए हाड़ौती के पठार में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये एनिमल अटेंडेंट एग्जाम 2023 में प्रश्न पूछा जा चुका है। सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है। बताइए, निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। तो वो है देवगढ़ का पिंडमाट मैदान। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों, ये पिंडमाट का जो मैदान है ये देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित अरावली से पृथक निर्जन पहाड़ी क्षेत्र है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां है, शाहबाद का उच्च स्थल है, डंग गंदार के उच्च क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आरपीएससी ईओआरओ के अंदर ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची है तथा अचलगढ़ से नीची है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए, हकीकत में परीक्षा में अगर पूछे जाने वाले प्रश्न है तो वो ऐसे ही है और देखिए ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों, ऐसी अरावली की कौन सी चोटी है जो कमलनाथ से तो ऊंची है और अचलगढ़ से नीची है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों 1380 मीटर। अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1380 मीटर। और कमलनाथ की जो ऊंचाई है वो है दोस्तों कितनी, 1001 मीटर, ठीक है, 1001 मीटर। अब इन दोनों के बीच में दोस्तों किसकी कौन सी चोटी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुनाथगढ़, ठीक है। रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है, तो 1055 मीटर, 1055 मीटर है ये इसकी ऊंचाई है। तो ये इन दोनों के बीच में एक नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आरपीएससी ईओआरओ के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनना है। बताइए दोस्तों, छप्पन का मैदान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो छप्पन का मैदान है ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र में है, ठीक है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए,
किस भौगोलिक क्षेत्र में ये स्थित है? तो ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र दोस्तों, 56 का मैदान है ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र के मध्य का भाग में दोस्तों ये 56 गांवों का समूह स्थित है, इसे 56 का मैदान कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। इसमें आप देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश मत कर देना, ये दोस्तों प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, ठीक है। एनिमल अटेंडेंट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र का भाग है दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा, तो वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी देखिए 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान कीजिए। अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, पहचान करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अरावली पर्वत को आडावल पहाड़ भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घटती है, बढ़ती नहीं है, घटती है, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। और देखिए चौथा, गुरु शिखर अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए बी डी कथन है वो क्या है, इसमें सत्य है। ए बी डी कथन क्या है, इसमें सत्य है। तो यहाँ पर उपयुक्त विकल्प अपने को चुनना था, तो यहाँ पर है दोस्तों 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए बी डी इसमें बिल्कुल सही, ठीक है। एनिमल अटेंडेंट 2023 में प्रश्न पूछा जा चुका है। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसमें देखिए विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए यहाँ पे लूनी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश है। लूनी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश हैं। दूसरा देखिए, घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में फैला है, ठीक है। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, घग्गर का मैदान है ये अधिकांशतः हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में फैला है, बिल्कुल सही बात है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें तथा आंतरिक जल प्रवाह है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। देखिए चौथा, देखिए अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध है, तो दोस्तों अरावली में सभी प्रकार के खनिज है वो नहीं मिलते हैं, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत है। तो अपने को यहाँ पर देखिए सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे कोट के माध्यम से, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी कथन है वो क्या है, इसमें सत्य है, ए बी सी, यानी कि अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, ये प्रश्न 2024 में पूछा जा चुका है। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित स्थल रूपों में से कौन सा राजस्थान के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो कौन सा राजस्थान के मरुस्थल से संबंधित है, नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए बालू का स्तूप, बरखान, तो बालू का स्तूप और बरखान तो दोस्तों राजस्थान के मरुस्थल से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ओक्स बो झील यानी कि गोखुर झील, दोस्तों ये गोखुर झील क्या होती है, तो ये एक वृत्ताकार झील होती है जो समय के साथ अवसादों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप ये विसर्पी नदी के किनारे बनती है, ठीक है। तो ये बाढ़ वाले मैदानों में दोस्तों ये पाई जाती है। तो यहाँ पर ये कथन है वो दोस्तों तीसरा नंबर का इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 कथन क्या है इसमें सत्य है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा पठार कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित है? बताइए कौन सा पठार कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं दोस्तों कौन सा पठार, उसको बोलते हैं बोराट का पठार, ठीक है, बोराट का पठार बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, बोराट का पठार। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में सर्वोच्च पर्वत चोटी है, बताइए
राजस्थान में सर्वोच्च पर्वत चोटी है तो वो कौन सी है, तो वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यहाँ पर है ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, गोडवाड़ प्रदेश किससे संबंधित है? बताइए गोडवाड़ प्रदेश किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों लूणी जवाई बेसिन से संबंधित है ये, ठीक है, लूणी जवाई बेसिन से संबंधित। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ये भी दोस्तों 2024 एग्जाम में पूछा गया है जूनियर इंस्ट्रक्टर में। यहाँ पे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी मरु प्रदेश का उप प्रदेश नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी मरु प्रदेश का उप प्रदेश नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों कौन सा, तो वो है मध्य माही एवं छप्पन बेसिन, मध्य माही एवं छप्पन बेसिन। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे बाकी तीनों है, लूनी बेसिन है, अंतः स्थलीय प्रवाह का मैदान है, गगर का मैदान भी है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में मरुस्थल के संदर्भ में सही नहीं है? मरुस्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए यह राजस्थान के 1/4 से भी कम क्षेत्र में फैला हुआ है मरुस्थल के संदर्भ में। यह कथन दोस्तों बिल्कुल गलत दे रखा है, क्योंकि राजस्थान का लगभग 61% भाग है वो मरुस्थलीय है, ठीक है, तो इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है, तो ये पहला कथन ही क्या हो जाएगा अपना, इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए उच्च तापमान एवं निम्न वर्षा, बिल्कुल सही है, ये पश्चिमी मरुस्थल के अंदर दोस्तों ये उच्च तापमान है, वर्षा भी कम है, चारागाहों में कमी, अनियंत्रित पशुचारण एवं वनों में कमी आदि नुकसान कारक गतिविधियां हैं, मृदा में लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है, ये कथन है वो पहला नंबर का गलत हो जाए। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदान प्रदेश का उप प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदान प्रदेश का उप प्रदेश है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प अपने को चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा पूर्वी मैदान प्रदेश का उप प्रदेश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, बताइए, तो वो है बनास बाणगंगा बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में नाग पहाड़ चोटी कहाँ पर स्थित है? नाग पहाड़ चोटी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, ये है कहाँ पर, अजमेर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन सही, अजमेर। आगे देखिए बालू में शुष्क मैदानी भाग में खारे पानी के छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं, बताइए, बालू में शुष्क मैदानी भाग में खारी पानी के छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें रण बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, रण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रण। नेक्स्ट आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, कॉलम 1 में चोटियां हैं और कॉलम 2 में दोस्तों उनकी ऊंचाई दे रखी है, अपने को क्या करना है, मिलान करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए खो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो खो चोटी की ऊंचाई है वो 920 मीटर है और ये जयपुर में है, ठीक है, 920 मीटर है और ये जयपुर में है। रघुनाथगढ़ के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये सीकर में है, ठीक है। और तारागढ़ है ये दोस्तों अजमेर में है और इसकी 885 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर दे रखी है, इसमें 5 मीटर का मंदिर बना हुआ है गुरु शिखर के ऊपर, तो वैसे तो ऊंचाई तो इसमें दोस्तों 1722 मीटर है, लेकिन इसमें 5 मीटर है वो मंदिर की ऊंचाई भी दोस्तों इसमें जोड़ रखी है, इसलिए ये 1727 मीटर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों कौन सा, तो यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों DCAB, ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DCAB यानी कि 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के इन क्षेत्रों में कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? राजस्थान के इन क्षेत्रों में से
कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए? तो वो है बाड़मेर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाड़मेर। ये सीईटी में पूछा गया प्रश्न 2024 में। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उदयपुर। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें याद रखना, ठीक है। उदयपुर राजस्थान के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में शामिल नहीं है। कौन कौन है? झुंझुनू है, जैसलमेर है, जोधपुर शामिल है इसमें, ठीक है। 6 नंबर ऑप्शन सही। ये भी देखिए सीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो दोस्तों ऊंचा शिखर तो गुरु शिखर है, सही, तो सभी को पता होगा। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों इसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर तो है ही, लेकिन इसमें 5 मीटर अगर मंदिर भी ऐड कर दिया जाए तो दोस्तों 1727 मीटर हो जाती है ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पर 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये 12th लेवल में पूछा गया प्रश्न है। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बताइए, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीईटी 2024 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा बताया था? पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, ठीक है। ये मैंने बताया था 61% क्षेत्र पर। आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे दिए गए कोट के माध्यम से। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं और फिर अपने को बताना है कोट में से कौन सा सही है। देखिए, उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, उड़िया पठार है ये गुरु शिखर के नीचे स्थित है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। छप्पन का मैदान बनास बेसिन का भाग है, तो दोस्तों छप्पन का मैदान है ये माही बेसिन का भाग है दोस्तों, बनास बेसिन का नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूरूप है, विशिष्ट भूरूप है, तो दोस्तों ये बिल्कुल इसमें क्या है? सही है, ठीक है। चौथा देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक और सी है, ए और सी इसमें क्या हो गया? सही हो गया। और आगे देखिए इसमें मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा तथा 12 जिलों के मध्य स्थित है, तो यहाँ पर ये 12 है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों ए और सी कथन है वो क्या है? इसमें सत्य है। तो यहाँ पर स्कूल लेक्चरर के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए और सी इसमें सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में से दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये सीईटी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियां स्थित है? बताइए, बताइए कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियां स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें वो है दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र में, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र में। तो यहाँ पर इसमें 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 25 नंबर का प्रश्न है, बाड़मेर और जैसलमेर में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार किस काल में बने हैं? बताइए, बाड़मेर और जैसलमेर में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार किस काल में बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किस काल में? तो ये दोस्तों ट्रेसरी काल में। कौन से काल में? ट्रेसरी काल में। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ट्रेसरी काल, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, हाड़ौती का पठार किस भूगर्भीय काल से संबंधित है? हाड़ौती का पठार है ये कौन से भूगर्भीय काल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये क्रिटेशियस काल से संबंधित है दोस्तों, क्रिटेशियस काल से। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, क्रिटेशियस काल से संबंधित है, ठीक है।
नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, किस काल में अरावली पर्वत श्रेणी का गठन हुआ था? अरावली पर्वत श्रेणी का गठन है वो कौन से काल में हुआ था? दोस्तों ये हुआ था प्री क्रेम्बियन काल में, प्री क्रेम्बियन काल में। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर है? दक्षिणी अरावली के शिखर हैं तो वो दोस्तों कौन से हैं? दोस्तों दक्षिण अरावली के जो शिखर हैं वो इनमें से देखिए, एक तो नागपानी है, ठीक है, एक तो नागपानी है, ठीक है, ये कहां पर है? ये उदयपुर में स्थित है। और दोस्तों भानगढ़ तो अलवर में है, ठीक है, और ये तो हो नहीं सकता। लीलागढ़, लीलागढ़ है, ये भी दोस्तों उदयपुर में है, ठीक है। तो लीलागढ़ की ऊंचाई है वो दोस्तों 874 मीटर है, 874 मीटर है। और ये जो नागपानी है इसकी ऊंचाई दोस्तों 867 मीटर है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नागपाड़ तो अजमेर में है, तो दोस्तों ये दक्षिण अरावली का भाग नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी। अपने को कूट माध्यम से उत्तर बताना था दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर ए और सी कथन क्या है? सत्य है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोराट पठार की ऊंचाई, औसत ऊंचाई है, बोराट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1225 मीटर, 1225 मीटर है ये बोराट के पठार की औसत ऊंचाई है। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी सिरोही में कम ऊंचाई, ढीली और कड़ी भूसृष्टि वाली पश्चिमी सिरोही को क्या कहा जाता है? बताइए। तो पश्चिमी सिरोही में कम ऊंचाई वाली या कम ऊंचाई वाली, ढाली और कड़ी भूसृष्टि वाली पश्चिमी सिरोही को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं भाकर। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाकर। ये देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के थार मरुस्थल में किस प्रकार के रेत के टीले यानी कि बालू का टीबा के विशेषता में नहीं है? बताइए, राजस्थान के थार मरुस्थल में किस प्रकार के रेत के टीले बालू का टीबा के विशेषता में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए कौन सा? तो इसमें देखिए दोस्तों बागेलखंड रॉक फॉर्मेशन, ठीक है, बागेलखंड रॉक फॉर्मेशन, ये दोस्तों बालू के टीबा में विशेषता के अंदर नहीं है थार के मरुस्थल में, ठीक है। ये आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये जो बागेलखंड रॉक फॉर्मेशन है, ठीक है, ये मध्य भारत में स्थित एक भूवैज्ञानिक क्षेत्र है जो मुख्य रूप से दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, बघेलखंड का, जिसको अपन बोल सकते हैं बघेलखंड का पठार, ठीक है। तो ये अपना ये 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बाकी देखिए बोराट का पठार है, उड़िया का पठार है और लासादिया का पठार है, लेकिन यहाँ पे बघेलखंड का पठार, देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी ऐसे ही दे रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? बताइए कहां पर है दोस्तों नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लूनी बेसिन में, ठीक है। कहां पर है? लूनी बेसिन में। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट के माध्यम से अपने को करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। कुंभलगढ़ दोस्तों बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। तो दोस्तों ये कथन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों सही है, कूट माध्यम से, ठीक है। और देखिए यहाँ पे रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल सही बात है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। और ये जो मैंने बताया आपको, जो बोराट का पठार है, ये बोराट का पठार दोस्तों कुंभलगढ़, राजसमंद व गोगुंदा उदयपुर के मध्य का जो पठारी क्षेत्र है वो बोराट का पठार कहलाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें कौन सा सही है? तो बी और सी है वो इसमें सही है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे देखिए, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,38,254, 2,38,254 किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ये थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है। यहाँ पर वह नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कंप्यूटर एग्जाम 2023 में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है, बताइए कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो ये माउंट आबू है ये पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है दोस्तों। ये यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। ये भी कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में अपने को क्या करना है, व्यवस्थित करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ऋषिकेश, ऋषिकेश की जो ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है, तो ये 1017 मीटर है, 1017 मीटर है ये ऋषिकेश की ऊंचाई है। खो बबाई, देखिए बबाई की जो ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है, तो ये 780 मीटर है बबाई की ऊंचाई, ठीक है। खो की ऊंचाई तो दोस्तों सभी को पता होगा 920 मीटर है खो की ऊंचाई। और तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो तो मैंने अभी आपको बताई थी 870 मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों अपने को घटते हुए क्रम में जमाना है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ऋषिकेश आएगा। तो यहाँ पे ऋषिकेश, फिर खो, फिर तारागढ़, फिर बबाई, यानी कि DACB इसका राइट आंसर हो जाएगा। DACB कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर देखिए ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये स्टैटिकल ऑफिस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है, बताइए कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है। वेटनरी ऑफिसर एग्जाम 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अचलगढ़, ठीक है, अचलगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, झालावाड़ अवस्थित है, बताइए झालावाड़ है वो कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हाड़ौती पठार पर है। कहां पर है, हाड़ौती पठार पर। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग में, ये सॉरी, थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षिणी भाग की। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, या आपको इसमें याद रखना है। वेटनरी ऑफिसर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उत्खात स्थलाकृतियां पाई जाती है, उत्खात स्थलाकृतियां पाई जाती है। वेटनरी ऑफिसर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। ये स्थलाकृतियां पाई जाती है धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में, धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में। तो यहाँ पर इसका 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है, बताइए मध्य अरावली में कौन सा स्थित है। तो मध्य अरावली में दोस्तों अजमेर आता है, और अजमेर में क्या है, नागपाड़। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है नागपाड़, यानी कि 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। वेटनरी ऑफिसर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। 42 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है, बताइए कौन सा पर्वत है जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रोजा बाकर है, जारोला पहाड़ है, इसराना बाकर है, गोगुंदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस गोगुंदा कहाँ है, उदयपुर जिले में। तो यहाँ पर इसमें 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। फूड सेफ्टी ऑफिसर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर है, अरावली का कौन सा शिखर है शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि शेर की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों शेर की ऊंचाई तो कितनी है, 1597 मीटर है। शेरगढ़ है, इसकी ऊंचाई है वो 1597 मीटर है। और गुरु शिखर है, सॉरी, शेर से नीचा और अचलगढ़ से ऊंचा। तो शेर की तो ये 1597 में हो गई, और अचलगढ़ की है दोस्तों 1380 मीटर। अब इसके बीच में दोस्तों कौन सी चोटी आती है, इसके बीच में दोस्तों देलवाड़ा आती है, जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए देलवाड़ा ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो जरगा भी है, ठीक है। जरगा की ऊंचाई है वो दोस्तों
1431 मीटर है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जरगा। 1431 मीटर जरगा दे रखा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। नीचे दिए गए कोड से अपने को सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अरावली की श्रेणियां मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है। अरावली की श्रेणियां है, ये मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम अरावली श्रेणियों से होता है, गलत हो जाएगा। ये कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है। ठीक है, कई नदियां ऐसी है जो अरावली से निकलती है, लेकिन कई नदियां ऐसी है जो अरावली से नहीं निकलती। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये दूसरा नंबर का कथन गलत। आगे देखिए, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा अरावलीय श्रेणियों के कारण होती है, तो दोस्तों ये भी गलत है। दोस्तों ये कथन है वो गलत है इसमें कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा अरावली श्रेणियों के कारण होती है, ये गलत है। आगे देखिए, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में सबसे धनी है, तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 कथन क्या है इसमें? सत्य है। 1 और 4 कथन क्या है इसमें? सत्य है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोट के माध्यम से सही उत्तर का अपने को क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, ये कथन भी दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए सी नंबर का, जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा ये कथन। दोस्तों जोधपुर जिले में तो सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो ये कथन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें कोट भाषा में अपने को उत्तर देना था, कौन सा सही है? तो यहाँ पर ए और बी कथन क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है माही। ठीक है, माही इसका राइट आंसर हो जाएगा। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, थार का गड़ा किसे कहा जाता है? दोस्तों थार का गड़ा है वो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, थार का गड़ा है वो चांदल नलकूप को कहा जाता है, चांदल नलकूप को। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चांदल नलकूप को। आरपीएससी ईओआरओ के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 48 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान में अंतः स्थलीय प्रवाह के मैदान को किसके रूप में भी जाना जाता है? राजस्थान में अंतः स्थलीय प्रवाह के मैदान को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसके रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों शेखावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कितने? तो दोस्तों ये चार भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन कौन से हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ठीक है, यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आरपीएससी ईओआरओ के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सूची फर्स्ट में दोस्तों भौतिक आकृति दे रखी है और सूची सेकंड में स्थान दे रखा है, सुमेलित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जयगढ़, बताइए कहां पर है? जयगढ़ कहाँ है? तो दोस्तों जयगढ़ जयपुर में। कहां पर है? जयगढ़ जयपुर में है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे त्रिकुट पहाड़ी,
नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, त्रिकुट पहाड़ी। ये कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। और लसाड़िया का पठार कहाँ है? तो दोस्तों ये जैसमंद झील का पूर्वी भाग है। ठीक है, वहां पर है दोस्तों ये लसाड़िया का पठार। ठीक है। और रघुनाथगढ़ है, ये दोस्तों सीकर में स्थित है। ये रघुनाथगढ़ की ऊंचाई मैंने आपको बताई थी 1055 मीटर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 3412। 3412 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, और 51 नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। बहुत ही शानदार लेवल के दोस्तों ये प्रश्न है, और इससे पूरा का पूरा आपका जो टॉपिक है भौतिक स्वरूप का, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे अपना 51 नंबर का प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें हैं, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते हुए क्रम में क्रमबद्ध करिए। क्रमबद्ध करिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 1722 मीटर। ठीक है, मंदिर की ऊंचाई मैं नहीं जोड़ रहा है यहाँ पे। और शेर की ऊंचाई कितनी है? ये दूसरे नंबर की चोटी है, तो ये 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। अचलगढ़ की मैंने आपको बताई थी 1380 मीटर है। दिलवाड़ा की मैंने आपको बताई थी 1442 मीटर है। और कुंभलगढ़ की है दोस्तों 1224 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्रम क्या बनेगा? तो इसका क्रम बनेगा दोस्तों, देखिए ए डी ई बी सी। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए डी ई बी सी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए डी ई बी सी। ठीक है। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, वापस सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए सूची फर्स्ट में ये पर्वत और घाट दे रखे हैं, और एक दर्रा भी दे रखा है। ठीक है, दो दे रखे दर्रे। अपने को बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए डोरा पर्वत कहाँ है? दोस्तों डोरा पर्वत है, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों डोरा पर्वत जालोर में है। कमली घाट कहाँ है? दोस्तों कमली घाट है, ये एक दर्रा है जो ये राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर है? राजसमंद में। और हर्ष की पहाड़ियां हैं, ये कहाँ पर है? तो ये सीकर में है, ये तो सभी को पता होगा। और हाथीनाल का जो दर्रा है ये उदयपुर में है। ठीक है, हाथीनाल का दर्रा है ये उदयपुर जिले में है। और एक हाथी गुड्डा दर्रा, हाथी गुड्डा दर्रा है वो राजसमंद जिले में है। और हाथी दर्रा है ये दोस्तों उदयपुर में है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 4312। 4312 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4312 यानी कि द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 53 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों देखिए ओसिया जोधपुर में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। भालेरी चूरू में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। देशनोक बीकानेर में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। दातारामगढ़ सीकर में नहीं पाए जाते दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी। ये तीनों कथन है वो दोस्तों इसमें सही है। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एपीसी, यानी कि द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों विंध्यन कगार है ये धौलपुर करौली क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 55 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के माध्यम से दोस्तों अपने को यहाँ पर करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के बीच में स्थित है। ठीक है, बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के बीच स्थित है। ठीक है, कुंभलगढ़
और राजसमंद के मध्य स्थित है। दूसरा देखिए उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। उत्खात स्थलाकृति है वो चंबल बेसिन में मिलती है, बिल्कुल सही है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, रघुनाथगढ़ है ये उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए ये जो अपना पहला नंबर का कथन है, बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये जो कुंभलगढ़ है ये राजसमंद में ही है, ये कथन गलत दे रखा है दोस्तों। कुंभलगढ़ है वो कहां पर है, तो ये राजसमंद में ही है। तो ये बोराट का पठार है ये दोस्तों उदयपुर के गोगुंदा से कुंभलगढ़ राजसमंद तक फैला हुआ है। तो ये अपना दोस्तों यहाँ पर ये कथन है वो गलत हो जाएगा पहला नंबर का। देखिए बहुत ही सटीकता से लाइन दे रखी है। ठीक है, जो बोराट का पठार है ये दोस्तों उदयपुर के गोगुंदा से और कुंभलगढ़ तक फैला हुआ है। यहाँ पे कुंभलगढ़ और राजसमंद, तो कुंभलगढ़ तो राजसमंद में ही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 कथन क्या है, सही है। 2 और 3 यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां हिस्सा है। राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां किसका हिस्सा है, तो दोस्तों ये हिस्सा है किसका, विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा है दोस्तों। विंध्यन की पहाड़ियों का क्या है, हिस्सा है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कंप्यूटर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। 57 नंबर का प्रश्न, राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। बताइए किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बालू का पत्थर से निर्मित है दोस्तों। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान बांगड़ प्रदेश RL सिंह द्वारा वर्णित की भौगोलिक प्रकृति कैसी है, तो दोस्तों बताइए राजस्थान बांगड़ प्रदेश RL सिंह द्वारा वर्णित की भौगोलिक प्रकृति कैसी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्ध मरुस्थलीय। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, उच्चावच की दृष्टि से हाड़ौती का पठार किसका भाग है। तो हाड़ौती का पठार है किसका भाग है, तो दोस्तों ये मालवा पठार का उत्तरी भाग है दोस्तों। ये यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए बरखान स्थलाकृतियां निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है, तो कौन से भौतिक प्रदेश से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मरुस्थलीय प्रदेश से। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। CET 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है। 61 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। बताइए मुकुंदरा की पहाड़ियां है वो कहां पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये हाड़ौती के पठार। ठीक है, हाड़ौती के पठार में ये स्थित है मुकुंदरा की पहाड़ियां। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये दोस्तों मुख्य रूप से कोटा जिले में स्थित है और इसका कुछ भाग है वो झालावाड़ में भी आता है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। CET 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है। बताइए थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो दोस्तों ढांड किसको बोलते हैं, तो दोस्तों ये ढांड है ये चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त है। चंद्राकार बालू का स्तूप में जो गर्त है उसको बोलते हैं दोस्तों ढांड। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना। और ढांड को दोस्तों रन के नाम से भी जानते हैं और टाट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। रन या टाट या ढांड कोई भी नाम आ सकता है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी 1597 मीटर जिसकी ऊंचाई है, नाम है शेरगढ़। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12th लेवल में प्रश्न पूछा जा चुका है। 64 नंबर का प्रश्न है, राज्य में सबसे ऊंचा पठार है, तो दोस्तों सबसे ऊंचा पठार है तो वो है उड़िया का पठार। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई है वो दोस्तों 1360 मीटर है। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए चित्तौड़गढ़ का किला जिस पठार पर निर्मित है वह है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये मेसा के पठार पर स्थित है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण है वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। 66 नंबर का प्रश्न है, कुकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है। दोस्तों कुकरा की पहाड़ियां है ये अजमेर में है। कहां पर है, अजमेर जिले में। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
67 नंबर का प्रश्न है, राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर के निकट कौन सा पठार स्थित है? बताइए, गुरु शिखर के निकट कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों ये उड़िया का पठार स्थित है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, उड़िया का पठार। नेक्स्ट आगे देखिए, सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? दोस्तों सुंडा माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? सुंडा माता का मंदिर दोस्तों भीनमाल जालोर में है, तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, जालोर। यहाँ पर है 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 69 नंबर का प्रश्न है, कौन से राज्य में मालवा का पठार का फैलाव नहीं है? मालवा का पठार का फैलाव कौन से राज्य में नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में है। 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 56 के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, माही नदी से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 गांवों का समूह है, वो 56 का मैदान कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, परिवार बालू का पत्थर में स्थित है। परिवार बालू का पत्थर में स्थित है, तो दोस्तों ये जैसलमेर में। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर। 3rd ग्रेड टीचर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 72 नंबर का प्रश्न, लसाड़िया पठार है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये कौन से जिले में स्थित है लसाड़िया का पठार? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है ये दोस्तों सलूम्बर में है। ठीक है, कहां पर है? सलूम्बर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, अरावली श्रेणियों में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो बताइए कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इनमें से बताना है। ठीक है, देखिए शेर शेर दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों शेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनमें से सर्वोच्च चोटी शेरगढ़ है। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों थार या पश्चिमी मरुस्थल। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? बीहड़ पाए जाते हैं दोस्तों, ये कहां पर है? तो ये चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। राइट आंसर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंबल बेसिन में। नेक्स्ट आगे देखिए, लाठी श्रेणी से संबंधित है। लाठी श्रेणी किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जल वृत्त से संबंधित है। ये यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों ये लाठी श्रेणी। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन सही। ये भी 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 77 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? बताइए पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली कौन सी एक घास नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सालर। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सालर। ठीक है, सालर वृक्ष को स्थानीय भाषा में दोस्तों हालर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है, सालर का गूंद भी होता है। 78 नंबर प्रश्न है, बरखान है। बरखान क्या है? तो दोस्तों बरखान रेत के टीले हैं। क्या है? रेत के टीले। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है? मैंने आपको बताया था दोस्तों ये झालावाड़ और कोटा में स्थित है दोस्तों ये मुकुंदरा की पहाड़ियां। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग है। डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग है, तो दोस्तों ये किसके भाग है? तो ये लूनी बेसिन के भाग है। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लूनी बेसिन के भाग है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है?
बताइए, निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चित्तौड़गढ़। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चित्तौड़गढ़। AARO के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 82 नंबर का प्रश्न है, नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? बताइए, नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 की पहाड़ियां। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 56 की पहाड़ियां। ये प्रश्न दोस्तों AARO के अंदर पूछा जा चुका है। 83 नंबर प्रश्न है, नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्नांकित में से कौन सी है? तो दोस्तों औसत जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 300 से 500 मीटर, 300 से 500 मीटर। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, लूनी बेसिन किस पारिस्थितिक प्रदेश का भाग है? लूनी बेसिन किस पारिस्थितिक प्रदेश का भाग है? तो वो है मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का भाग है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न है, अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ है? अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ है? तो दोस्तों ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है, अरावली के निम्न पर्वत शिखरों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरावली के निम्न पर्वत शिखरों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों वो है इसमें कौन सा? तो वो है तारागढ़ तारागढ़, डोरा पर्वत और नागपाड़। ठीक है, ये क्रम है दोस्तों। यहाँ पर सायरा है वो इसकी ऊंचाई 900 मीटर है। तारागढ़ की तो 870, कई जगह 870 दे रखी है, कई जगह 873 दे रखी है। ठीक है, और डोरा पर्वत की ऊंचाई 869 मीटर है और नागपाड़ की ऊंचाई है वो दोस्तों 795 मीटर है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? पैराबोलिक क्या है? तो दोस्तों ये बालू का स्तूप है पैराबोलिक। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 88 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो बालू का स्तूप का प्रकार कौन सा नहीं है? तो वो है बजादा। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बजादा। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है, हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है तो वो है दोस्तों इसमें कोटा। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोटा। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता से जिलों का कौन सा समूह सर्वाधिक प्रभावित है? पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता से जिलों का कौन सा समूह सर्वाधिक प्रभावित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जालौर, बाड़मेर, सिरोही, बांसवाड़ा। जालौर, बाड़मेर, सिरोही, बांसवाड़ा यहाँ पर है। बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है भीलवाड़ा से। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भीलवाड़ा से। नेक्स्ट आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है? बताइए, दक्षिण राजस्थान में कौन सा स्थान स्थित नहीं है? देखिए थली है ये दोस्तों, बीकानेर के क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि लूनी नदी का जो उत्तरी क्षेत्र है वो थली कहलाता है। बाकी काठल, छप्पन का मैदान और देवलिया ये तीनों दक्षिण में है। 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये फड़ौदी में है। कहां पर है? फड़ौदी में। राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, परवेरिया, शिवपुर, देबारी और सूरा का संबंध है। बताइए, परवेरिया, शिवपुर, देबारी और सूरा का संबंध है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दर्रे से संबंधित। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दर्रा से। आगे देखिए, निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाएं। तो सही आरोही क्रम में है वो अपने को सजाना है। यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों बैराट की ऊंचाई कितनी है? 704 मीटर है। कितनी है? 704 मीटर। अचलगढ़ की 1380 मीटर है। कुंभलगढ़ की 1224 मीटर है। ठीक है, शेर की 1597 मीटर है। ठीक है, क्रम जमाना था अपने को तो यहाँ पर ACBD इसका राइट आंसर हो जाएगा। ACBD इसका बिल्कुल सही, ACBD यानी कि बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है,
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य है? कौन से तथ्य सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, अरावली का निर्माण है वो क्रेम्बियन युग में हुआ था, गलत हो जाएगा, प्री क्रेम्बियन युग में हुआ था दोस्तों इसका निर्माण, ठीक है। पहला कथन गलत। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, बिल्कुल सही बात है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। आग्नेय चट्टानों से दोस्तों ये निर्मित नहीं है, ये कथन गलत हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, इसमें यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें 2 और 4 कथन है वो क्या है, सत्य है। 2 और 4 कथन इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सीईटी 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 97 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? तो दोस्तों ये फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आएगा दोस्तों जरगा, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। फिर आएगा रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, सज्जनगढ़ की ऊंचाई 938 मीटर है और लीलागढ़ की ऊंचाई 874 मीटर है। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 99 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है सीफ। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीफ अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप का एक प्रकार होता है और अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा स्थलाकृति अविस्तृति सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। बाखर है ये दोस्तों पूर्वी सिरोही, बाखर है ये दोस्तों पूर्वी सिरोही में बिल्कुल सही है। उड़िया पठार है ये माउंट आबू में बिल्कुल सही है। लसाड़िया का पठार यहाँ पर राजसमंद है वो गलत दे रखा है दोस्तों। लसाड़िया का जो पठार है ये सलुम्बर में जयसमंद से आगे कटापठा जो पहाड़ी क्षेत्र है वो लसाड़िया का पठार कहलाता है दोस्तों, ठीक है। और बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा मित्रों। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है उससे संबंधित ये मैंने आपको प्रश्न करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।